स्थानीय नीति हो या खतियान आधारित जो भी हो, जो लड़ाई माननीय मंत्री जी ने लड़ रहे थे वो मेरा पति भी लड़ रहे थे, और मेरा पति इस दुनिया में लड़ते लड़ते चले गए। तो आपके भी बेटे के को कैंसर है, फिर भी आप चुनावी मैदान में हैं। लगता नहीं है कि आपको बेटे के साथ ज़्यादा समय देना चाहिए था? कोई नहीं, बीमार है, जनता के लिए मर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। पापा चले गए, बेटा भी चला जाएगा, लेकिन जब तक रहेंगे डुमरी की जनता के साथ रहेंगे, और इस बार पूरा भरोसा है जनता मेरी माँ के साथ जाएगी। डुमरी उपचुनाव के लिए घोषणा हो चुका है और वहाँ का जो चुनाव है वो काफ़ी इमोशनल देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी महतो ऑलरेडी मंत्री बनाई जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर देगी। वहीं आजसू यानी कि एनडीए यशोदा देवी को उम्मीदवार घोषित किया है, जो कि आंदोलनकारी की पत्नी हैं, और इनसे हम बात करेंगे। आप सुदेश महतो जी से मिल के आई हैं, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा है, कैसे तैयारी करना है चुनाव के लिए? जी, मैं अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से मिलने आई हूँ, उनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। जो हम पर विश्वास जताएं, हम पर आस्था रखें, उस पर खरा उतरने के लिए मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। क्या कुछ गुरु मंत्र दिया, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किन मुद्दों पर जनता के सामने जाना है? हमें मुद्दे के साथ हमको जनता के बीच नहीं जाना, हमको सिर्फ जनता से आशीर्वाद लेना है कि मेरा पति ने जो सपना देखे थे उसको सपना को साकार करने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में एक बार हमें मौका दीजिए। आपके पति स्वर्गीय दामोदर महतो झारखंड के आंदोलनकारी थे, वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वो भी 1932 खतियान स्थानीय नीति जैसे मुद्दों पर हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। संघर्ष बड़ा रोमांचक होने वाला है। जनता को क्या जवाब देंगे, कैसे अपने तरफ करेंगे? देखिए, जो स्थानीय नीति हो या खतियान आधारित जो भी हो, जो लड़ाई माननीय मंत्री जी ने लड़ रहे थे वो मेरा पति भी लड़ रहे थे, और मेरा पति इस दुनिया में लड़ते लड़ते चले गए। और माननीय मंत्री का तो सपना में कुछ मिला, लेकिन मेरे पति को कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं जनता के बीच एक बार जाऊंगी। जो मेरे पति ने सपना देखे थे कि हमको एक बार इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के जनता के सेवा के लिए, तो नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले। मैं सभी जनता से, सभी माँ बहन, बुद्धिजीवी, गार्जियन स्वरूप सभी से मैं आशीर्वाद लूँगी कि एक बार उनके सपना को पूरा करने के लिए मुझे एक मौका दीजिए, और आपके सेवा के रूप में मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। जो आपकी डुमरी की जनता है उनका जो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश करेगी कि जगन्नाथ महतो का इमोशनल ये करें, चुनाव लड़ें, तो आपके भी बेटे के को कैंसर है, फिर भी आप चुनावी मैदान में हैं। लगता नहीं है कि आपको बेटे के साथ ज़्यादा समय देना चाहिए था? जी, लेकिन जब जनता ने मुझे चाह रही थी तो हमको लगा कि नहीं, बेटा से जनता ही ठीक है, क्योंकि जनता जब हमारा ठीक रहा, जनता के काम पर हम खरा उतरने का, तो जनता से मुझे आशीर्वाद जरूर मिलेगी, और जनता के आशीर्वाद से मेरा बेटा अभी ठीक है, आप लोगों के बीच भी खड़े हैं। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, जनता से बढ़कर बेटा नहीं है। बेटा को मैं अपने कोई उसका दोस्त हो या भतीजा को रख के उनको सेवा करने के लिए रखे, और मैं जनता की सेवा कर रही थी। आपके बेटा जो है वो कैंसर से जूझ रहा है, फिर भी वो आपके साथ है और चुनाव में साथ देने की बात कर रहा है, तो उनसे किस तरह का आप काम लेंगे बीमार बेटा के साथ? बीमार बेटा के साथ मेरा बेटा ही खुद जनता के बीच में जाएंगे और वो बात रखेंगे कि मेरा मम्मी ने जिस तरह मेरा पिताजी ने जनता को सेवा किए हैं, उस तरह आप सभी जनता में एक बार मेरा मम्मी को मौका दीजिए। मेरा मम्मी हमेशा आप लोगों के बीच सुख दुख में खड़े रहेंगे। इनका बेटा भी यहाँ साथ है, इनसे बात करेंगे। बाबू इधर आना, बताना कि आपको कब कैंसर हुआ और उसमें आपकी मम्मी आपके साथ ज़्यादा रहती थी या फिर वो जनता के साथ ज़्यादा रहती थी? नहीं, मुझे वेलोर में डायग्नोसिस हुआ करीब 2022 में कि मुझे कैंसर है। तो मैं तो खैर हिम्मत हार गया था, लेकिन मम्मी हिम्मत वाली है,
तो मैंने तो मम्मी को बताया ऐसे, तो बस उस वक्त तो हिम्मत टूट रहा था, बट मम्मी ने बोला कि नहीं कोई नहीं, तुम इलाज कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर मम्मी को जनता का भी ख्याल रखना था, क्योंकि पापा ने जो सपना देखा उसे भी छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए मैं अक्सर अपने दोस्तों को या कोई अपने भाइयों को लेके पूरा इलाज ट्रीटमेंट करवाया। आज जनता का प्यार, पापा का आशीर्वाद की वजह से आज मैं आप लोग सामने खड़ा हूँ। अभी इलाज चल रहा है फिर भी, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हूँ अभी। चुनावी मैदान में उधर बेबी महतो का भी बेटा पूरा दमखम के साथ रहेगा, क्योंकि उनके जो पापा हैं वो पूर्व मंत्री थे, पूरा पैसा से का कोई कमी नहीं है, सत्ता भी पूरा सपोर्ट करेगा। ऐसे में आपकी मम्मी एक सामान्य गृहिणी है, तो किस तरह से इनका साथ देंगे, कितना समय देंगे? क्योंकि आप बीमार हैं इसलिए ज़्यादा ये पूछ रहा हूँ। कोई नहीं, बीमार है, जनता के लिए मर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, पापा चले के बेटा भी चला जाएगा। लेकिन जब तक रहेंगे डुमरी की जनता के साथ रहेंगे, और इस बार पूरा भरोसा है जनता मेरी माँ के साथ जाएगी और हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इस बार एनडीए चुनाव लड़ रही है, यानी कि बीजेपी का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो जीत के लिए आप लोग क्या कुछ रणनीति तैयार करें? जो बीजेपी के साथ हैं उनमें आपके कार्यकर्ता भाई लोग हैं, उनसे किस तरह से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हम लोग सभी से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। दोनों, जैसे हम लोग रामगढ़ में कोऑर्डिनेट करके भाजपा आसू चुनाव जीते, ऐसे भी डुमरी में हम लोग कोऑर्डिनेट करके चलेंगे और डुमरी भी चुनाव हम लोग अवश्य जीतेंगे। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करते हैं। दादा बताएंगे कि जो यशोदा देवी हैं, जो पुराने क्रांतिकारी आंदोलनकारी की पत्नी हैं, इनको उम्मीदवार आजसू की तरफ से बनाया गया है, एनडीए के उम्मीदवार हैं, कितना साथ देंगे और कैसे देंगे? हम लोग शुरू से स्वर्गीय दामोदर बाबू के साथ राजनीतिक शुरू